वेल हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक अगेन। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाके उसको ज्वाइन कीजिए और कॉन्फिडेंस से ज्वाइन कीजिए। बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए और ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट मी गाइज, आप ज्वाइन करेंगे, आने वाला टाइम आपका डिफरेंट होने वाला है, आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा और आपका पोर्टफोलियो, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी इस चैनल के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन मार्केट की। कल एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला अमेरिकन मार्केट में। क्या रीजन था उस पर डिस्कस करेंगे। क्या इंडियन मार्केट भी क्रैश होने वाला है आज, उन सब पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डाउ की। डाउ गाइस माइनस में बंद हुआ है 530 पॉइंट्स। अभी तक की 1 मंथ की सबसे बड़ी गिरावट है, 1 और 2 मंथ्स की सबसे बड़ी गिरावट है। अभी तक बहुत टाइम से 500 पॉइंट डाउ नहीं गिरा था, लेकिन रात एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। और जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे डाउ प्लस में था ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स। तो वहां से अगर कैलकुलेशन की जाए तो ऊपर से 650 पॉइंट्स एक दिन में सेल ऑफ देखने को मिला है। दूसरा S&P 500 1.23% डाउन हुआ, ये भी प्लस में था। जब इंडियन मार्केट क्लोज हुई थी उस टाइम ये 30 पॉइंट प्लस में था, ये भी ऊपर से ऑलमोस्ट 90 पॉइंट सेल ऑफ देखने को मिला है। नेस्डेक नेस्डेक भी गाइस प्लस में था। जब इंडियन मार्केट क्लोज हुई वहां से एक बड़ा सेल ऑफ नेस्डेक में भी देखने को मिला। 1.40% डाउन बंद हुआ है। और S&P 2000 मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो भी 1.25% गिरावट में जाकर क्लोज दिया है। और सबसे बड़ी बात जो दिखा रहा है आने वाले टाइम में कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली है। S&P 500 विक्स प्लस में पहुंच चुका है 14%। गाइस ये 16.35% पहुंच चुका है। मुश्किल से 3-4 सेशन में ये इंक्रीज हुआ है 30%। और जबकि इंडिया का विक्स डाउन हुआ है। तो एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। इसका बड़ा रीजन सिर्फ और सिर्फ बड़ा रीजन एक तो क्रूड ऑयल, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है वो ये है जियो पॉलिटिकल इशू। जो जियो इशू मतलब दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि यूक्रेन को नाटो में ज्वाइनिंग का कुछ इशू चल रहा है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर सकता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, कुछ भी एक्शन आता है गाइस, वहां पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर ही इस कंडीशन बोई थी कि उसको नाटो ज्वाइन नहीं करना है। अब नहीं ज्वाइन करना है तो उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि थोड़ा इम्प्रूव होता। अगर वो ज्वाइन करता है तो प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, क्योंकि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे, क्योंकि यूक्रेन मिला हुआ है रशिया से। प्रॉब्लम होगी आगे चल के। नाटो के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, नाटो एक बहुत बड़ा ग्रुप है यूरोप कंट्रीज का। आप जाके गूगल कीजिए, उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि सारी कंट्रीज एक हो जाती है। अगर इनसे कोई भी एक कंट्री से वॉर करता है, कुछ भी करता है, तो ये बहुत सारी कंट्रीज मिलकर उस पर अटैक कर सकती है। तो इनका ज्वाइन करने का मतलब ये होगा कि यूक्रेन और पावरफुल हो जाएगा। उसका सिर्फ और सिर्फ अभी तक मेरे पास जो अपडेट निकल कर आ रहा है, पूरी रिसर्च करने के बाद एक ये न्यूज़ मुझे अभी तक मिली है कि यूक्रेन का इशू है कि वो ज्वाइनिंग कर सकता है नाटो, जो कि रशिया बिल्कुल नहीं चाहता है। दूसरी बात करता हूँ, जापान का मार्केट 2.49% माइनस में है गाइस। ये बहुत बड़ी गिरावट है अभी तक की। अब इंट्राडे में जापान की मार्केट में 2.47% बहुत टाइम के बाद सेल ऑफ देखने को मिला है। 1000 पॉइंट डाउन है अभी। तो लास्ट में हांगकांग का मार्केट, इन लोगों का कुछ लेना देना होता नहीं है। 210 पॉइंट्स अभी माइनस में चल रहा है। ऑलमोस्ट गिफ्ट निफ्टी भी हमारा 100 पॉइंट माइनस में है। क्रूड ऑयल जिस पे बार बार नजर बना के रखी गई, इसने 90 क्रॉस कर दिया है। कहीं भी ऐसा इशू होगा वर्ल्ड में वॉर वाला, तो बेनिफिट किसको मिलता है? बेनिफिट मिलता है क्रूड ऑयल को। तो क्रूड ऑयल 91 के पास चल रहा है। ये बड़ा निगेटिव है इंडियन मार्केट के लिए। करेंसी की बात करता हूँ, करेंसी में डॉलर इंडेक्स अगेन 104.11 आ गया। कल ये एक टाइम पर 103.7 चल रहा था। लास्ट में बॉन्ड सील्ड्स की बात करता हूँ, 4.31 चल रहा है। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए। क्या इंडियन मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आज
इतनी बड़ी निगेटिविटी को पचा सकती है, वो डिपेंड करता है आरबीआई की पॉलिसी की तरफ से। कुछ ऐसा आउटकम, कुछ पॉजिटिव आ सकता है जो मार्केट को ऊपर लेके जाए या मार्केट को सपोर्ट करे, या ऐसा कुछ भी नहीं आया तो मार्केट क्रैश कर सकता है। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एज ए न्यूट्रल एंटर कर रहे हैं मार्केट में आज। अभी तक का हमारा जो व्यू था, रात भी हमने वीडियो में डिस्कस करा था, अभी के लिए हम न्यूट्रल हो चुके हैं क्योंकि सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और दूसरी बात, बहुत टाइम के बाद आज हम न्यूट्रल हुए हैं। अभी तक हम बहुत पॉजिटिव थे लेकिन हम न्यूट्रल हो चुके हैं आज। ना हम पॉजिटिव साइड है ना हम नेगेटिव साइड है, हमारा व्यू यहाँ पर न्यूट्रल है। आज हम पॉलिसी का वेट करेंगे, उसके बाद अपना व्यू बनाएंगे मार्केट पर। अब जो अभी तक हमारा पॉजिटिव व्यू चला आ रहा था इतने टाइम से, और मार्केट ने एक अच्छा रिटर्न भी दिया वहां से, जैसा हमने कैलकुलेशन की थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला। वरना पूरा यूट्यूबर जितने यूट्यूबर थे, पूरे एनालिस्ट सब निगेटिव थे, लेकिन हम बिल्कुल भी अपनी टच से मच नहीं हुए अपनी व्यू से। तो आज का इतना बड़ा सेल ऑफ देखने के बाद, एक ग्लोबल सेंटीमेंट देखने के बाद, क्योंकि कब तक इग्नोर करेगा इंडियन मार्केट भी, ये डिपेंड करता है। बट मैं वेट करूंगा आरबीआई की पॉलिसी का। और दूसरा एक अच्छी चीज थी गाइस जो डिस्कस में थोड़ा कॉन्फिडेंस था उसको देखकर, वो था एचडीएफसी बैंक का एडीआर। एचडीएफसी बैंक का एडीआर एक टाइम पर 7% हो चुका था, 7% इंक्रीज हो चुका था कल। वो लास्ट में जो क्लोज हुआ था 5.11 के करीब जाकर क्लोज हुआ। और इंडियन मार्केट में जो एचडीएफसी बैंक बढ़ा था वो 3% के करीब बढ़ा था, यानी कि 4% और इंक्रीज हो सकता था अगर ये सेल ऑफ देखने को ना मिलता अमेरिकन मार्केट में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा लेट नाइट आया। सिर्फ और सिर्फ उसी का अपडेट है जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली। अगर वहां से ऐसा कुछ भी और निगेटिव नहीं आता तो मार्केट संभल भी सकता है। संभलने के लिए अमेरिकन मार्केट को ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 38,500 डाउ का। अगर उसको रिवर्स होना होगा तो यहीं से रिवर्स होना होगा। तो हम न्यूट्रल है। आज का सेशन हम देखेंगे क्या हो सकता है, क्या बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, या एक बार फिर इंडियन मार्केट स्ट्रेंथ दिखाकर प्लस में क्लोजिंग दे सकता है। तो मेरे न्यूट्रल एंटर कर रहे हैं आज की मार्केट में। ट्रेड बनेगा 9:30 पर, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। दो लॉन्ग स्ट्रैंगल चले आ रहे हैं, एक निफ्टी में और एक बैंक निफ्टी में। उन दोनों का जैसे भी अपडेट होगा मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा। अगर आपने लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जाइए जाकर ज्वाइन कीजिए और कॉन्फिडेंस रखिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। ये एनालिस्ट यूनिक है, ये एक्सपीरियंस यूनिक है, आपको टाइम के साथ साथ रियलाइज होने लगेगा। और दूसरी बात गाइस, अगर मैं स्ट्रैंगल बनाता हूँ, लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाता हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी होती है रिस्क मैनेजमेंट करना और अनएक्सपेक्टेड गिरावट से या बहुत बड़ी तेजी से मुझे अपनी फैमिली को बचा के लेके चलना है। और लास्ट में एक बात याद रखना, मैं ऐसे ही लॉन्ग स्ट्रैंगल नहीं बना देता हूं किसी भी इंडाइसिस में। मेरे प्रीमियम कैलकुलेशन के 7 पैरामीटर होते हैं जो फिट बैठते हैं, तो तब मैं बाइंग में एक्शन लेता हूं। वरना आप नोट करोगे मैक्सिमम टाइम में वेट करता हूं। अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई भी प्रीमियम बाय कर लेता हूं, या आप भी कोई भी प्रीमियम बाय कर सकते हैं, आपको ये लगता है, तो आप गलत हैं। यहाँ पर मैं ऐसे ही कोई भी लॉन्ग स्ट्रैंगल आग मुंह धो के आपको नहीं बता देता हूं। मेरे पैरामीटर होते हैं, वो वहां पे फिट बैठता है, तब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि अब ये बाइंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता कि मैं आपको किसी भी टाइम बता दूं कि आप ये बाय कर लीजिए। और आप देखते होंगे मैक्सिमम टाइम एक एक वो कोई कोई लॉन्ग स्ट्रैंगल वन आवर्स में निकल जाता है प्रॉफिट में, कोई 24 आवर्स में सिर्फ एक लॉन्ग स्ट्रैंगल फंसा हुआ है बैंक निफ्टी का। और वो भी उम्मीद कर रहा हूं वो प्रॉफिट में कटेगा, वो प्रीमियम कैलकुलेशन दिखाती है। तो ये मत सोचिए कि कुछ भी कोई भी इजी कर लेगा, इस मार्केट में कुछ भी इजी नहीं है गाइस। और लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाना सबसे ज्यादा टफ होता है कि आप प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने वाला है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की कॉमन सोच बनती जा रही है कि सब कोई भी कुछ भी उठा के लॉन्ग स्ट्रैंगल बना रहे हैं। अगर ये कुछ भी उठा के कोई भी लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाने लगेगा तो हमारे पैरामीटर ही फेल होने शुरू हो जाएंगे, मार्केट फिर प्रीमियम मीटिंग करना शुरू कर देगी। उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है, मार्केट कभी भी एक कॉमन सोच को रिवॉर्ड्स कभी नहीं करती है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा गाइज। प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। 9:30 पे आपको ट्रेड मिलेगा आज। जैसे भी होगा मैं ग्रुप में आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखना होगा आज का सेशन में, फिर बोल रहा हूँ, हम न्यूट्रल हो चुके हैं। कल तक हम बहुत अपने पॉजिटिव रखा अपना व्यू 1 वीक से, और वो बिल्कुल उस फेवर में चला। अगर मार्केट में आप अपने मार्केट में नहीं बदल सकते अपना व्यू टाइम के अकॉर्डिंग, तो मार्केट आपको खत्म कर देगी। ये पूरा अपडेट था। जैसा भी होगा मैं मार्केट आवर्स में आपके लिए अपडेट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।